The new miller made a very respectable appearance in the dark grey coat. To be sure, he had not a very good character for honesty and was suspected of sometimes stealing a portion of the grain which was given to his to grind. ये जो नया मिलर अपॉइंट हुआ था उसने अपने डार्क ब्लैक कोट में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। वह कोई बहुत अच्छा चरित्र नहीं था, पर ईमानदारी के साथ पीसने के लिए आने वाले अनाज का कुछ हिस्सा चोरी हो जाता था, यानी चूहा उसे खा लेता था। एज आइजैक ग्रू ओल्डर ऑल डे लॉन्ग, इफ left to himself, he was either absorbed in thought or engaged in some book of mathematics or natural philosophy. At night, he looked up with reverential curiosity at the stars and wondered whether they have words like our own, and how great was their distance from the earth, and what was the power that kept them in their courses. Perhaps even so early in life, Isaac Newton felt a presentiment that he should be able hereafter to answer all these questions. जब आइजैक बड़े हुए तो पूरे समय वो स्वयं को व्यस्त रखा करते थे मैथ्स बुक में अथवा फिलॉसफी में, और रात में उत्सुकता के साथ स्टार्स को निहारा करते थे। उन्हें अचरज होता था दुनिया के इस अजूबे पर, खुद पर व तारों से पृथ्वी की दूरी पर उनकी स्थिति के बारे में, और यही सब सवालों के जवाब जो उनके अंदर उठते रहते थे उनको जल्दी ही मिल गए। कैसे मिले? When Isaac was 14 years old, his mother's second husband being now dead. जब वो 14 साल के हुए तो अब उनकी माँ के दूसरे जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई। She wished her son to leave the school and assist her in managing the farm at Woolsthorpe. वे चाहती थी कि उनका पुत्र स्कूल छोड़ दे और वोल्सथॉर्प में जो उनका खेत है उसको मैनेज करने में, मतलब खेती करने में उनकी मदद करे। फॉर अ ईयर और टू देयरफॉर ही ट्राइड टू टर्न हिज अटेंशन टू फार्मिंग, बट हिज माइंड वाज सो बेंट ऑन बिकमिंग अ स्कॉलर। 1-2 साल तक उन्होंने प्रयास किया कि आइजैक का ध्यान किसानी की तरफ लगे, खेती वो करना शुरू कर दें, लेकिन उनका दिमाग जो था वो पूरी तरह से पढ़ने में, स्कॉलर बनने में था। That his mother sent him back to school and afterwards to the University of Cambridge. उसके बाद उनकी माँ ने उनको स्कूल में वापस दाखिला दिलवा दिया और उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाई की। You remember, I suppose, the story of an apple falling on his hand and thus leading him to discover the force of gravitation which keeps the heavenly bodies in their courses. When he had once got hold of this idea, he never permitted his mind to rest until he had searched out all the laws by which the planets are guided through the sky. This he did as thoroughly as if he had gone up among the stars and tracked them in their orbits. आपको याद होगा कि कैसे उनके सिर पर एप्पल गिरने पर उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का पता लगाया था। कभी भी अपने दिमाग को आराम नहीं दिया और वे प्रकृति के नियमों को जानने के लिए स्काई में प्लैनेट्स की स्थिति में समझने का प्रयास करते रहे। उन्होंने स्टार्स और उनके ऑर्बिट्स के बारे में सर्च किया। जब वे रिसर्च कर रहे थे तब वे अभ्यस्त हो गए थे पूरी पूरी रात जाग कर के बहुत दूर स्थित तारों की स्थिति के बारे में टेलीस्कोप की मदद से जानने के लिए, और यही सब बस उनके दिमाग में घूमता रहता था।
Newton lived to be a very old man and acquired great renown and was made a member of parliament and received the honor of knighthood from the king. न्यूटन बहुत लंबे समय तक जीवित रहे और उन्हें अच्छी पहचान मिल गई थी। उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चुना गया तथा नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। नाइटहुड राजा के द्वारा दी जाने वाली पदवी थी जो अच्छा कार्य करने पर, बहुत अच्छा कार्य करने पर व्यक्ति को सम्मान स्वरूप प्रदान किया जाता था। But he cared little for earthly fame and honors and felt no pride in the vastness of his knowledge. All that he had learnt only made him feel how little he knew in comparison to what remained to be known. वे कहते थे कि वे ऐसा मानते थे कि उन्हें जितना जानना था उसकी तुलना में उन्हें बहुत कम ज्ञान अर्जित हुआ है। वो जो पाना चाहते थे नॉलेज, मतलब दुनिया में बहुत कुछ है और उसमें से उन्होंने बहुत थोड़ा ही ज्ञान जो है वो अर्जित किया है। I seemed to myself like a child, observed he, playing on the seesaw and picking up here and there a curious shell or a pretty pebble, while the boundless ocean of truth lay discovered before me. वे कहते थे कि वे स्वयं की तुलना एक बच्चे से करते हैं जो समुद्र के किनारे जो फैली हुई रेत है वहाँ पर जिज्ञासा के साथ जो शैल बिखरी हुई है, जो रंग बिरंगे चिकने पत्थर रहते हैं, उनको पकड़ने का प्रयास करते रहते हैं। At last, in 1727, when he was 4 and 5 years old, Sir Isaac Newton died, or rather he ceased to life on earth. He has left a fame behind him which will be as endurable as if his name was written in letter of light formed by the stars upon the midnight sky. अंत में 1727 में उनकी मृत्यु हो गई और दुनिया में उनके जाने के बाद उनका नाम जो प्रकाशमान हुआ है, नाम इतना प्रसिद्ध हुआ है कि जो अर्धरात्रि में चमकते सितारे की तरह प्रकाशित है। ये यहाँ पर लेसन कंप्लीट हुआ बेटा। इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो भी आपको लर्न करना है और अदर एक्सरसाइजेस जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ आपको की कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू, टेक केयर स्टूडेंट्स।